हेलो वियर्स, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ब्लाउज़ की कटिंग के उस कैसे कट करते हैं, है ना, और विद फिटिंग फिटिंग के अकॉर्डिंग कैसे ब्लाउज़ को परफेक्टली कट करें ताकि आप परफेक्ट ब्लाउज़ बना पाएँ, है ना। बहुत से लोगों को ब्लाउज़ में आर्म होल्स में प्रॉब्लम आती है या फिर टक्स देने में प्रॉब्लम आती है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स हम अभी सॉल्व करेंगे। तो बिना स्किप करे सारा का सारा वीडियो आपको देखना है ना। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइस। देखिए, हमने यहाँ पे ब्लाउज़ का मेज़रमेंट लिया हुआ है ना। पहले से हमने पिछले वीडियो में लिया था ब्लाउज़ का मेज़रमेंट, वो था लेंथ हमको 15 रखनी है ना। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ब्लाउज़ पे मार्क करते जाएंगे, है ना। ये ब्लाउज़ का कपड़ा है, देखिए मैंने डबल फोल्ड करके इसको रख लिया। सबसे पहले हम बैक पार्ट निकालेंगे। क्या करना है आपको, सबसे पहले ब्लाउज़ की लेंथ लेनी है ना। तो हमारा ये जो लेंथ है वो है 15 इंच। तो 15 इंच में हमको 1 प्लस करके लेना है। जब भी आप ब्लाउज़ बनाएं तो जितनी उसकी बनी हुई लेंथ है उससे आपको 1 प्लस करके लेना, ठीक है। तो इस ब्लाउज़ की है 15 इंच, है ना। तो हमको कितनी लेनी है, 16। देखिए हमने 16 इंच यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक है। और गले के लिए हमको कितना मार्क करना है, 2.5 इंच। ये देखिए हमने 2.5 इंच, है ना। और फिर शोल्डर के लिए हम लेंगे 3.5। क्यों, क्योंकि हमको सिलाई के लिए भी दबाना है। थोड़ी हेल्दी लोगों का अगर हम ब्लाउज़ बना रहे हैं, जैसे कि ये ब्लाउज़ होगा 44 का, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, इसमें हाफ इंच प्लस करते हैं, नहीं तो फिर वो 3 इंच में आ जाता है। 2.5 में हमारा जो है शोल्डर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक विशेष बात हो गई इसमें कि आपको अगर किसी हेल्दी व्यक्ति का ब्लाउज बना रहे हो तो इसमें 3.5 आप इसका शोल्डर यहाँ से, मतलब आपका टोटल शोल्डर जो होगा यहाँ से वो 6 इंच का हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है, जो नॉर्मल ब्लाउजेस हैं वो 5.5 में शोल्डर आ जाता है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, मार्क कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, जितना हमने यहाँ पे शोल्डर लिया हुआ है ना, हेल्दी पर्सन का अगर आप ब्लाउज बना रहे हो, जितना आप शोल्डर यहाँ पे लेते हो, मतलब जो टोटल शोल्डर का आपने हाफ किया है, कितना आ रहा है, 6 आ रहे हैं, है ना। 12 का 6 आया। तो आप क्या करेंगे, 6 का यहाँ पे भी आपको 6 पे यहाँ पे मार्क कर लेना। ये बैक साइड का है इसलिए हम इसको सीधा रखेंगे, ओके। तो ये आ गया आपका 6 इंच पे, यहाँ पे, है ना। 6 इंच पे आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ 11 आया था, है ना। तो 11 हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। ये देखिए, ये आया था हमारा 11, है ना। और हम अगर इसमें 2 प्लस करेंगे किसके लिए, मार्जिन के लिए, तो ये आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको स्केल की हेल्प से इसको सीधा कर दें। ये देखिए, ये 11 हो गया हमारी फिटिंग का, और ये 2 प्लस जो हमारी मार्जिन के लिए हमको रखना है। अब क्या करना है, आर्म होल में जो आपको प्रॉब्लम आ रही है या आती है, आपको अच्छे से बनता भी हो तो आप एक बार और देख लीजिए। क्या करना है, आर्म होल के लिए हम जो बैक साइड लेंगे, यहाँ पे आर्म होल में जो कटिंग करेंगे उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे 1.5 इंच की गोलाई देना है, ठीक है। ये मेन पॉइंट है कि आपको यहाँ पे 1.5 इंच की गोलाई देना है। इसको हमेशा क्या है, 90 डिग्री पर, अगर ये 90 डिग्री पे है, आपका 45 डिग्री पे इस तरह से आएगा ये। और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे मार्क करना है। ये मार्क कर लीजिए आप इस तरह से। ये जब आप इस तरह से यहाँ पे मार्क कर लेंगे तो देखिए आप इसको हल्का सा इस तरह से धीरे धीरे, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं बनता, आप बिगनर है, तो इसको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इसकी, है ना। इसकी प्रैक्टिस आप क्या कीजिए, आप पेपर पे कर लीजिए। पेपर पे पहले करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए बहुत अच्छे से ये आपका बन गया, है ना। इस तरह से आपको यहाँ पे गोलाई देना होता है। ये आपकी आर्म होल की गोलाई हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद आप इसकी वेस्ट देखिए, आपका वेस्ट कितना आया था, 9.5 आया था, है ना। तो हम वेस्ट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। ये देखिए 9.5 यहाँ पे हमारा वेस्ट आया था, ठीक है। सीधा नीचे आना है आपको और वेस्ट के लिए यहाँ पे मार्क करना है, और इसमें भी आपको 2 प्लस करना है, ठीक है। ये 2 प्लस हो गया। जब आपका इतना मेजरमेंट हो जाएगा, चेस्ट का अभी नहीं करते, चेस्ट तो वो आ जाता है, ये आ गया आपका 9.5 में, है ना। और ये 2 आ गया आपका बेस्ट के लिए, है ना। तो ये पूरा बेस्ट में आपका जाएगा, और 2 पॉइंट जो है वो आया आपका मार्जिन के लिए, है ना। तो इस तरह से आप इसको मिला दीजिए। अब होता क्या है, देखिए ये तो हमने नॉर्मल अभी इसका मेजरमेंट लिया है कि हमने परफेक्ट जितना 9.5 में की फिटिंग आती है आपने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब पर यहाँ पे एक चीज और होती है जो हम लोग ध्यान नहीं दे पाते। क्या यहाँ पे होता है, यहाँ पे भी टक्स लगते हैं, बैक साइड पे लगते हैं, तो उसके लिए भी तो आपको हाफ इंच प्लस करना होगा ना। तो क्या करेंगे, आप यहाँ से हाफ इंच बढ़ाएंगे, क्योंकि आप देखिए जब यहाँ से इस तरह से आप यहाँ पे फोल्ड करेंगे तो आपने जो 9.5 की फिटिंग ली हुई है, देखिए आप, है ना, इस तरह से इतना फोल्ड करेंगे तो 9.5 की फिटिंग आपकी कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। देखिए ध्यान से, है ना। तो क्या करें आप, जब और फिर आपका मार्जिन कम हो जाएगा, तो यहाँ पे भी एक बार मार्क कर दीजिए। ये तो ओरिजिनल जो फिटिंग आप देते हैं 9.5 की, मतलब यहाँ पे टक्स लगाने के बाद जो देते वो हमने आपको यहाँ पे बताया। अब ये जो देखिए आपको हाफ इंच यहाँ पे
बढ़ाना है। तो आप क्या कीजिए, इसको जब भी आप कटिंग करें तो डायरेक्ट ऐसे ना करें। अधिकतर वीडियोस में क्या बताया, डायरेक्ट आपको यहाँ से कटिंग करने के लिए बताया, और फिर जब आप बनाते होंगे तो क्या होता है, यहाँ पे आप जब यहाँ पे डॉट देते हैं तो यहाँ पे कपड़ा कम लगता है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको समझ में आती होगी। इसलिए आप क्या कीजिए, यहाँ पे हाफ प्लस कर लीजिए, है ना, और इसको इस तरह से यहाँ पे इस तरह से कीजिए कि क्या होगा कि आपको कपड़ा कम नहीं लगेगा। और हेल्दी बच्ची का है तो बिल्कुल इस पे तो विशेष ध्यान आपको रखना है ना। तो हम इसको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, और इसमें भी इधर से भी ऐसा ये बढ़ जाएगा। तो आपका मेन पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाएगा कि आपकी फिटिंग जो है वो यहाँ ना होकर यहाँ आएगी, और आप 2 प्लस करेंगे। तो कभी भी हो, जब भी आप ब्लाउज का बैक पार्ट काटे तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि क्या करना है, जो हमारी फिटिंग आई है उससे आपको हाफ इंच बढ़ा के लेना है। हाफ इंच आप अगर बढ़ा के लेते हो तो जो आपके टक्स डालेंगे उसमें ब्लाउज की फिटिंग आपकी परफेक्ट आएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं कि हमारा गला लेना है। ठीक है, तो हमारा जो गला था हमने उसका मेजरमेंट किया था, तो गला आया है, बैक साइड का गला है 9.5 इंच, है ना। तो हम यहाँ से 9.5 इंच पे मार्क कर ले रहे हैं, ये देखिए, है ना, ये 9.5 इंच पे हम मार्क कर लेते हैं इस तरह से, यहाँ से भी और यहाँ से भी, है ना। ये 9.5 इंच पे हमारा मार्किंग हो गई। ठीक है, जितना आपने यहाँ पे छोड़ा हुआ था उतना ही आपको यहाँ पे भी छोड़ना है, ये देखिए 2.5 इंच। ठीक है, अब यहाँ पे आपने आर्म होल की गोलाई ली है 1.5 इंच पे, और यहाँ पे सिर्फ आपको 0.5 इंच, 0.5 इंच मीन्स 1 से भी हाफ इंच, है ना, 1 से भी आधा। तो यहाँ पे कितने की गोलाई लेना आपको, बिल्कुल थोड़ी सी, है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पे गोलाई लेना है, ये देखिए, ये आपकी आ गई यहाँ पे गोलाई। अगर आपको थोड़ा सा फैला हुआ गला चाहिए तो आप इसको हल्का सा इस तरह से लाके ऐसे कर सकते हैं, ये देखिए, ये हो गया। तो अब आपको इसकी कटिंग करना है। ये आपका बैक पार्ट परफेक्टली मार्किंग हो चुकी है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, कट कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या करना है, हमको हाफ इंच ज्यादा रखना है गले के साइड पे। क्यों रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो फ्रंट साइड पे वहाँ पे हुकाई पट्टी बनेगी, तो यहाँ पे आप हाफ इंच ज्यादा रख लीजिए। ठीक है, ये देखिए इतना ज्यादा। गला जो लेना है वो लेना है 6.5 का। ठीक है, तो हम 6.5 पे यहाँ पे मार्क कर लेंगे। 6.5 का हम 1 प्लस, अब वो हाफ प्लस करेंगे क्योंकि हाफ हमारा दब जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 6.5 पे हाफ प्लस किया हमने 7 इंच। ठीक है, तो ये बन के 7 इंच आ गया। तो हम यहाँ पे इसका मार्क कर लेंगे, और जिस तरह से हमने उस उधर साइड पे मार्किंग की थी, है ना, हाफ इंच की हमको यहाँ पे देना है गोलाई। ये हाफ इंच की हमने यहाँ पे गोलाई दे दी। अब शोल्डर देखिए, ये जो शोल्डर है हमारा, ठीक है, ये 3.5 इंच का, है ना, 3.5 इंच का शोल्डर है। तो अभी हमने इसको एकदम सीधा लिया था। ठीक है, सीधा लेंगे तो कहाँ पे आ रहा है, ये 6 इंच पे यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है, पर होता ये है, जो आर्म होल में आपको प्रॉब्लम आ रही है वो यहीं से आती है। बैक साइड पे आर्म होल नॉर्मल होता है, बट फ्रंट साइड पे आर्म होल हमारा आधा इंच की इसमें होती है गहराई। तो हमको क्या करना है, जो हमारा एकदम सीधे में आ रहा था वो हमको थोड़ा सा तिरछे में लेना है। ठीक है, थोड़ा सा तिरछे में लेना है, और हाफ इंच की गोलाई लेना है इसमें, है ना। अब आप इसको इस तरह से बिल्कुल मिला दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे जब हमने बैक साइड पे लिया था वो 1.5 इंच की गोलाई ली थी, तो हमको यहाँ पे 1 इंच की ही लेनी है गोलाई। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए हाफ इंच की आपकी इसमें गोलाई आ जाती है। जब आप फ्रंट साइड पे हाफ इंच की गोलाई लोगे तो आपको जो शोल्डर वाली प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। आपके मतलब ब्लाउज में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लगेगा, इकट्ठा नहीं होगा, वो एकदम परफेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये हो गया शोल्डर, ये हुआ आपका गला। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पे देखना है कि आपको यहाँ से तीरा पट्टी कैसे निकालना है। ठीक है, तो क्या करें आप, जो आपका ब्लाउज का लास्ट पॉइंट था वहां से आप 2.5 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लीजिए। ठीक है, 2.5 इंच, और जो 3 इंच होता है वो हमको एक्स्ट्रा में लेना पड़ेगा। ठीक है, 2.5 इंच यहाँ पे मार्क कर लीजिए, और 2 इंच यहाँ पे, क्योंकि हमको आधा पे करना है सिलाई के लिए। आप क्या कीजिए, आप इसको एकदम यहाँ से मिला दीजिए। ये देखिए, ये, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 इंच की और गोलाई देंगे। आप देखते जाइए बस, फिर उसके बाद और फिर यहाँ से इस तरह से यहाँ पे ये इस तरह से ये गोलाई आ जाएगी। ये देखिए, ये आई गोलाई आपकी। अब क्या होगा, ये जो आपका पार्ट आ रहा है
है ना, ये आ रहा है 6 इंच का। तो इसके बीच में, इस पॉइंट के बीच में आपको यहाँ पे 1 टक्स आ जाएगा, 1 टक आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे भी आपको कुछ क्या करना है, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होगा। क्यों लेना होगा, क्योंकि हम जब टक्स लगाएंगे यहाँ पे तो हमको 1 इंच का टक्स होगा, मतलब 2 इंच। तो आप क्या करना है, आपको जो अपने बैक पार्ट था उससे आपको यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा रखना है। सपोज दैट इतना 2 इंच, यहाँ पे 2 इंच। ओके, 2 इंच अगर आप रखेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा होगा आप निकाल सकते हैं। बट अगर आपको कपड़ा कम पड़ गया तो आप क्या करेंगे ब्लाउज बनाते टाइम, इसलिए आपको 2 इंच आप एक्स्ट्रा कपड़ा भी रखिए इसमें। जब आप टक्स दे दें, वो कर दे, फिर आपको एक्स्ट्रा लगे कपड़ा तो आप निकाल सकते हो, है ना। टक्स के लिए मेन पॉइंट होता है, पहले आपको टक्स पॉइंट देखना होगा कि टक्स पॉइंट कहाँ पे आएगा। तो टक्स पॉइंट जो आता है वो नॉर्मली जो आता है वो ब्लाउज की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अपने ब्लाउज की अगर 14 इंच लेंथ है तो हम उसका टक्स पॉइंट लेते हैं 9.5 इंच। बट ये 16 में आ रहा है तो हम इसमें हाफ प्लस करेंगे, तो इसका टक्स पॉइंट जो आएगा वो ये आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया टक्स पॉइंट, है ना। अब आप जो टक्स लगाते हैं वो यहाँ से कितने इंच पे लगाएंगे, 4.5 इंच करीब पे, है ना, 4.5 इंच करीब पे। ये 5 इंच हो गया, ठीक है। तो 4.5 इंच पे आपका टक्स लगता है। बट यहाँ पे अभी हम 4.5 इंच पे टक्स लगाएंगे, है ना। ये देखिए, तो टक्स कितने का होता है, 2.5 इंच का होगा यहाँ पे एक फर्स्ट टक, ठीक है। और यहाँ से जो हम रखेंगे दूरी 2 इंच की, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, है ना, इस तरह से 2 इंच की। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे टक लगेगा वो यहाँ से इस तरह से लगेगा। इसमें भी हमको दूरी रखनी है 2 इंच करीब। तो ये देखिए सीधा टक आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ से जो हम रखते हैं वो 2 इंच अप साइड पे रखते हैं, 2 इंच, है ना। 2 इंच यहाँ से रखेंगे तो ये आएगा हमारा टक। इनकी दूरियां आप कर सकते हैं 2 इंच, 2 इंच, 2 इंच एंड 2 इंच, ठीक है। ये आपके 4 टक्स का एकदम परफेक्ट मेजरमेंट आ चुका है। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने लिया हुआ है, आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हम टक्स लगाएंगे 1 प्लस करके यहाँ पे, तो ये कपड़ा हमारा आ जाएगा कम, ठीक है। तो ये टक्स हमारे इस तरह से जी, ठीक है। तो यहाँ पे टक्स लगेगा, यहाँ पे 1/2 इंच का टक्स, 1/2 इंच का हाफ, ये जो तीनों टक्स लगते हैं वो 1/2 इंच में लगेंगे और ये 1 इंच पे लगेगा, ठीक है। तो ये आपके टक्स का मेजरमेंट हुआ। और जब यहाँ 1 इंच होगा तो यहाँ मतलब 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा हो गया। जब आप यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, है ना, ये 2 इंच जब आप एक्स्ट्रा ले लेंगे तो वो मेजर में आ जाएगा, है ना, परफेक्टली। अब क्या करें, आप इसको कट कर लीजिए। ये देखिए, ये आपका फ्रंट साइड हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, आपका तीरा बनाना है, ठीक है। तो देखिए हमारा जो तीरा पट्टी का मेजरमेंट था, ये गोलाई तो एकदम परफेक्ट आ गया, आपने जो ऊपर का पार्ट निकाला उससे, है ना। तो आपको क्या करना है, इसी में आपको अलग से थोड़ा सा माप लेना है और यहाँ पे तीरा निकालना है। तो जो हमारी तीरा पट्टी बनी हुई थी उसका था मेजरमेंट 3.2, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर दबेगा, 1/2 इंच नीचे दबेगा, तो हम इसको क्या ले लेंगे, 4.2। ये देखिए यहाँ पे हम 4.2 ले लेंगे, ठीक है। और जो हमारा मेजरमेंट है कितना, 9.5, और उसमें हम प्लस करेंगे, इस तरह से हमको यहाँ पे मार्किंग में ले लेना है, ठीक है। 9.5 प्लस, अब यहाँ पे आस्तीन निकालना है, ठीक है। तो आस्तीन के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे ये ब्लाउज का कपड़ा आपको कितना 4 चाहिए, 4 लेयर चाहिए, 1 2 3 एंड 4 पार्ट, ठीक है। 4 टाइम फोल्ड करना है आपको। और ये वाली लेंथ कम से कम 8 से 9 इंच हो, और इनकी हेल्थ ज़्यादा है, ठीक है। तो हमने जो देखा था इन्हें 10 से भी ज़्यादा इसका रख लिया है ना। ये देखिए, अब क्या करना है आपको, सबसे पहले इनकी आस्तीन की लेंथ देखना है। आस्तीन की लेंथ कितनी थी, 6.5, तो हमको क्या करना है, इसमें 7 इंच रखना है, 1 प्लस करना है ताकि जो सिलाई में भी आ जाए, ठीक है। ये 1 प्लस हो गई। अब आप इसको एकदम सीधा कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ से आपको 3 इंच लेना है अंदर साइड पे, ठीक है। ये 3 इंच पे यहाँ पे मार्किंग करना है, ये 3 इंच पे आपने ले लिया। अब आपको क्या करना है, 3 इंच पे आपने इनका मार्किंग कर दिया। अब इनका ये देखना आपको कि फिटिंग कितनी आएगी, फिटिंग आएगी 9.5 इंच, है ना। तो जहाँ पे इनकी फिटिंग आ रही है, ये देखिए यहाँ पे इनकी फिटिंग आएगी 9.5 इंच। तो यही आस्तीन के लिए ये इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। तो ये हो गया आपकी फिटिंग, ये मार्जिन हो जाएगा, ठीक
ठीक है। ये फिटिंग हो जाएगी, ये मार्जिन हो जाएगा। और आपकी जो मोहरी आ रही है फिटिंग वाली मोहरी आएगी, आपकी मोहरी है यहाँ पे 14 इंच, तो आपको 7 इंच पे मार्क करना है मोहरी के लिए। और फिर जो एक्स्ट्रा में लेना आपको 2 इंच ना, इस तरह से आपका ये कपड़ा यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए यहाँ तक है ना, ये है इनकी परफेक्ट आस्तीन। आप इसको भी यहाँ से इस तरह से मिला दीजिए। ये फिटिंग हो गई है ना। और देखिए अब इसमें क्या करना है, आपको 2 लेयर उठाना है, उसमें भी 1/2 इंच कम करना है, क्योंकि जो फ्रंट साइड पे आस्तीन होती है उसमें भी 1/2 इंच ये आ गया आपका 1/2 इंच। ये है आपके आस्तीन है ना, ये बैक पार्ट होगा जो ज़्यादा है, और ये फ्रंट पार्ट होगा जहाँ पे 1/2 इंच ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा ब्लाउज की कटिंग। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है या आपको कुछ जानना है, कुछ वीडियोस आपको पहले चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच व्यूअर्स।